मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 8 फरवरी 2025 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि माघ माह की एकादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स के बाद अब आरबीआई ने आम आदमी को सस्ते लोन का तोहफा दिया है। 5 साल बाद आखिरकार रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 0.25% घटाकर 6.25% कर दिया है। बड़ी बात यह है, इसका असर आपकी ईएमआई पर पड़ेगा। अगर आपने किसी तरह का पर्सनल लोन, होम लोन या फिर ऑटो लोन ले रखा है तो अब आपको मंथली ईएमआई कम भरनी पड़ेगी। आपको बता दें, रिजर्व बैंक ने आखिरी बार मई 2020 में रेपो रेट में 0.40% की कटौती की थी। तब इसे 4% कर दिया गया था। मई 2022 से लेकर मई 2023 तक ब्याज दरें बढ़ती रही है। इस दौरान यह 2.5% तक बढ़कर 6.50% पर पहुंच गई थी। हालांकि अब इसमें 0.25% की कटौती की गई है। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज आपके सामने होंगे। आज यानी कि 8 फरवरी को वोटों की गिनती हो जाएगी, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि दिल्ली की जनता ने किसे सत्ता की कमान सौंपी है। आगे बढ़ेंगे, देश भर के किसानों के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त फरवरी के आखिर तक जारी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को कृषि कार्यक्रमों में भाग लेंगे और अन्य विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ करने के लिए बिहार के दौरे पर जाएंगे और तभी पीएम मोदी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर। भारतीय सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। बड़ी बात यह है, इनमें 2 से लेकर 3 पाकिस्तानी आर्मी के जवान भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यह घटना 4 फरवरी की रात पुंछ जिले में कृष्णा घाटी के पास हुई, जब एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। दरअसल घुसपैठियों का मकसद भारतीय पोस्ट को निशाना बनाना था। भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम बीएटी पर हमला किया। यह टीम क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में माहिर होती है। सूत्रों ने बताया कि इस ऑपरेशन में जो आतंकवादी मारे गए हैं वह अल बद्र ग्रुप के मेंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, बड़ी बात यह भी जानिए, घुसपैठ की कोशिश तब की गई है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि हम भारत के साथ सभी मसले बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार सुबह 11 बजे प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर फोन टेपिंग के आरोप लगाए हैं। यह गंभीर विषय है। सीएम को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। कल सदन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए रंग में नजर आए। उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राजस्थान और पूरे देश में कांग्रेस भस्म होने वाली है। उन्होंने कहा, दिल्ली का परिणाम आने वाला है। कांग्रेस 0 से आगे बढ़ जाए तो देख लेना, 1 साल का दर्द है। 5 साल बाद यह सदन में नजर नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री बोले, कांग्रेस को दिन रात भजन का नाम लेना पड़ेगा। यह 25 साल भी सत्ता में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने कहा, गलतफहमी निकल जाएगी कि सीएम कैसा है, ब्याज सहित कर्ज चुकाता हूँ। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायकों पर जमकर पलटवार कहा। बोले, मैं तुम्हारी मेहरबानी पर नहीं आया हूँ, राजस्थान की जनता की मेहरबानी पर आया हूँ। खैर आगे बढ़ेंगे, जालोर से बड़ी खबर। राज्य के जालोर जिले के सांचौर में पुलिस ने नकली घी बनाने की एक फैक्ट्री को पकड़ा है। यह सांचौर में नकली घी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। बड़ी खबर यह है, पुलिस ने इस फैक्ट्री से करीब 1000 लीटर नकली घी जब्त किया है। साथ ही में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है, मिलावटी सामान बनाने वाले अपराधी यहाँ बड़े ब्रांड की कंपनियों के नाम से नकली घी और अन्य सामान भी बना रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 6500 पदों पर भर्तियां होगी। इसको लेकर गृह विभाग ने मंजूरी भी जारी कर दी है। ऐसे में जल्द ही 6500 पदों पर नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इसके साथ ही पुलिस विभाग में भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के अतिरिक्त महानिदेशक विपिन कुमार पांडे ने आरएससी बटालियन जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ प्रदेश
प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को लेटर जारी किया है। इसमें उन्होंने जिलेवार पुलिस कांस्टेबल के रिक्त चल रहे पदों की जानकारी मांगी है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार जल्द ही जिलेवार रिक्त चल रहे पदों के आधार पर कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करेगी। आगे बढ़ेंगे, बीकानेर से बड़ी खबर। बीकानेर के हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के प्रयासों से बीकानेर दिल्ली के बीच इंडिगो एयरलाइंस की नियमित हवाई सेवा 7 फरवरी से शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार इस नई उड़ान सेवा से बीकानेर के व्यापार, पर्यटन और उद्योग को नई ऊंचाइयां मिलेगी। दरअसल ट्रेन या बस से दिल्ली जाने में 8 से 12 घंटे लगते हैं, जबकि फ्लाइट से यह दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय होगी। हालांकि बीकानेर से दिल्ली के लिए पहले भी फ्लाइट थी, लेकिन पहले सप्ताह में केवल 2 दिन एलायंस एयर की फ्लाइट उपलब्ध थी। अब यात्रियों के पास रोजाना उड़ान का विकल्प रहेगा। और बड़ी बात यह है, दिल्ली से जुड़ने के बाद यात्री अन्य शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट भी आसानी से पकड़ सकेंगे। नागौर से बड़ी खबर। नागौर जिले के मायरे ने एक बार फिर लोगों को हैरान कर दिया है। देखिए, वैसे तो प्रदेश में रियासत काल से ही पुरानी परंपरा है, यदि बहन के बच्चे की शादी होती है तो उसमें भाई अपनी बहन के लिए कपड़े और पैसे लेकर आते हैं। वैसे तो प्रदेश में यह परंपराएं सभी जगह है, लेकिन नागौर का मायरा हर बार लोगों को हैरान कर देता है। पिछले दिनों यहाँ पर एक टीचर ने 2 करोड़ का मायरा दिया था। उससे पहले एक भाई ने 8 करोड़ का मायरा भरा था। वहीं अब नागौर के सोडाकण निवासी 3 भाइयों ने मिलकर अपने भांजे भांजी की शादी में 1 करोड़ 51 लाख नगद, 25 तोला सोना, 5 किलो चांदी और 2 प्लॉट मायरे के रूप में भरे हैं। जिसके बाद एक बार फिर पूरे प्रदेश में इस मायरे की चर्चाएं तेज हो गई है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है। सब्जियों में मंदी का दौर जारी है। सर्दियां जब चली जाती है तो सब्जियों के भाव में भी भारी गिरावट आती है। अब किसानों के हालात ये है कि सब्जियों को गौशालाओं में भेजना पड़ रहा है। खरीदारों की कमी आने की वजह से माल नहीं बिक पा रहा है। मोहाना फल सब्जी मंडी अध्यक्ष योगेश तंवर ने बताया कि दामों में कमी आने से किसानों का भाड़ा नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में किसानों को भाव नहीं मिल पा रहे हैं और लोकल आवक भी ज्यादा हो रही है और डिमांड भी कम हो गई है। इन तमाम परेशानी की वजह से सब्जी की खेती करने वाले किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं से प्रदेश के कई जिलों में सुबह और शाम का तापमान गिरने लगा है। कई शहरों में तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ। हालांकि कल प्रदेश के कई जिलों में हल्के बादल भी छाए रहे, लेकिन यह बादल बारिश वाले नहीं थे। अब बड़ी अपडेट ये है, कल यानी कि 9 फरवरी से प्रदेश के लोगों को सर्दी से काफी ज्यादा राहत मिल जाएगी, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि दोपहर में तो सर्दी से राहत मिली हुई है। अब कल से सुबह शाम की तेज सर्दी से भी लोगों को राहत मिलेगी। अंत में एक और बड़ी खबर। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी शुक्रवार को दीवा जेमिन शाह के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। गौतम अडानी ने कहा, ये एक छोटा और अत्यंत निजी समारोह था, इसीलिए हम चाहकर भी सभी शुभ चिंतकों को आमंत्रित नहीं कर सके। आपको बता दूं, 5 फरवरी को जीत और दीवा ने हर साल 500 दिव्यांग लोगों को शादी के लिए 10 लाख रुपए देने का संकल्प लिया था। यानी कि गौतम अडानी के बेटे हर साल 500 दिव्यांगों की शादी करवाएंगे और साथ में उनका पूरा खर्च भी उठाएंगे। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।